हरिओम। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के ऊपर कि अर्थराइटिस में कौन कौन से योग हो सकते हैं और कौन कौन से उसमें प्राणायाम लाभदायक हैं, क्या आहार लेना चाहिए, कैसी हमारी दिनचर्या रहनी चाहिए, ये सब चर्चा करेंगे अर्थराइटिस पर। तो जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं शरीर के अंदर, जो ये हाथों का हो गया या घुटनों का हो गया, वहाँ पर इन्फ्लामेशन, सूजन आती है, दर्द होता है, तो उसे अर्थराइटिस कहते हैं। हिंदी में इसे गठिया कहते हैं और ये 4 प्रकार का होता है। और वैसे एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर कहीं हड्डी निकल जाती है, तो हड्डी आगे की ओर होती है, तो फिर वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। जो भी बॉडी में यूरिक एसिड होते हैं वो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। अगर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो जोड़ों में जमा रह जाते हैं, तो वहाँ से ये जोड़ों का दर्द शुरू होता है। तो कैसे हम स्वस्थ रह सकें, इसमें कौन कौन से अभ्यास होंगे वो आपको बताएंगे। एक होता है एक्यूट अर्थराइटिस। कभी कभी सर्दी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, तो हमारे जोड़ दर्द करने लगते हैं। तो जब ये दर्द करते हैं तो इसे एक्यूट अर्थराइटिस कहते हैं। ऐसे ही एक रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, जो युवावस्था में, अगर हम बात करें कि 30 वर्ष से अधिक जैसे ही होते हैं मनुष्य के, तो युवावस्था में इस प्रकार का ये रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। तो उम्र के साथ साथ ये वात रोग बढ़ते हैं, वात शरीर में बढ़ता है, तो ये रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। और ऐसे ही होता है गाउट अधिकतर यही पाया जाता है। गाउट 10 में से एक व्यक्ति को अर्थराइटिस है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से योगाभ्यास उसमें लाभदायक रहेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। पवन मुक्तासन पार्ट फर्स्ट। तो सूक्ष्म व्यायाम में जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं सबको लुब्रिकेट करने का हम प्रयास करते हैं, तो जिससे रात भर की रुकी हुई वायु और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कैल्शियम जमा है, यूरिक एसिड जमा है, वो सब शरीर से बाहर निकल सके। इसी के नियुक्त अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए सुबह या शाम को आधा 1 घंटा निकालें और फिर आराम से किसी शांत वातावरण में बैठें। पार्क हो सकता है या घर का कोई कमरा हो सकता है जहाँ पर आपको एकांत मिलता है, तो वहाँ बैठकर आप योगाभ्यास करें। ऐसी दरी हो, मैट हो या कोई कंबल हो, बिछाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम में आपको बताते हैं। इस प्रकार से पैर सीधे कर लें, दोनों हाथ रहेंगे आपके हिप्स के बगल के अंदर। ये दंडासन होता है। तो जॉइंट्स हमारे शुरू होते हैं यहाँ से लेकर गर्दन तक, सारे जॉइंट्स हैं हमारे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ अकड़न जकड़न अधिक है हाथों में या पैरों में, पैरों के लिए अभ्यास है। यहाँ श्वास को भरना है, यहाँ श्वास को बाहर निकालना है। अपनी ओर इनहेल, सामने एक्सहेल। तो इतना भर के लिए धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहेंगे, तो 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सारे जॉइंट्स में अच्छे मूवमेंट्स होते हैं और सारी अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी। फिर आगे हम पंजे चलते हैं। पंजे के लिए अभ्यास है ये। अपनी ओर सांस को खींचना, सामने सांस बाहर निकालना। ऐसे ये 8 से 10 बार अभ्यास करने हैं। मैं 8 से 10 बार तो नहीं करूँगा, जिससे मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको केवल 2 या 3 बार करके बता रहा हूँ, बाकी आप इसको 8 से 10 बार तक कर सकते हैं। अगले अभ्यास में घुटने की जो नी कैप है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, लूज छोड़ना है। घुटनों की समस्या से लगभग 15 से 20 करोड़ भारतीय हैं जो सामना कर रहे हैं। घुटने की समस्या काफ़ी अधिक है। तो जैसे अचार है और दही है, खट्टे पदार्थ, इनको छोड़ देना चाहिए। और डिब्बाबंद जो भी चीज़ें हैं,
दूध से बने पदार्थ हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। ये सब के सब आर्थराइटिस ठीक करने में लाभदायक रहते हैं। तो घुटने के लिए ये अभ्यास है। यहाँ सांस भरिए, यहाँ निकालिए। घुटने को संस्कृत में जानू कहते हैं। ये जानू नमन है, नी बेंडिंग। ऐसे ही बड़ी भावनापूर्वक अभ्यास करना है कि सूर्य की किरणें आ रही है, यहाँ प्रवेश कर रही है, घुटना हमारा स्वस्थ बन रहा है, रोग दूर जा रहे हैं, प्राण शक्ति अंदर आ रही है। फिर ये नी रोटेशन इस प्रकार से धीरे धीरे पैर की पंजे को घुमाना चाहिए, जीरो बनाने का प्रयास करना है। आर्थराइटिस की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जैसी आपकी दिनचर्या हो गई है, आदमी का फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो पाती है, तो इस प्रकार के रोगों से छुटकारे के लिए आपको योग करना ही पड़ेगा। तो वो हम बता रहे हैं आर्थराइटिस के लिए कौन कौन से योग होंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज भी उतनी ही बार करना है। जैसे ये सेम प्रक्रिया है, तो दूसरे पैर से भी अपने को दोहरानी है। नी रोटेशन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो घुटना टॉक्सिन फ्री होता है, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं, तो हल्कापन आएगा जॉइंट्स के अंदर। तो रोज करें, हाथों को रगड़ें, घुमाट दें, घुटनों को मालिश करें। फिर लेफ्ट लेग राइट लेग की थाई पे रखना है इस प्रकार से, और ये फिंगर आपस में इंटरलॉक कर लेंगे और उसको गोल घुमाना है। तो इसको टकने को गुल्फ कहते हैं संस्कृत में। तो ये एंकल क्रैंक, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी करना है इसको। फिर अगला अभ्यास में हमारी हिप बेंडिंग और हिप रोटेशन। ऐसे घुटने को नीचे धकेलना है, सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए घुटने को अपनी ओर लेना है। फिर घुटने को गोल घुमाते हैं, तो ये हमारी क्षेत्र की जो बीमारियां हैं, कमर दर्द हो गया या फिर बैठने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है, वो समस्याएं दूर होती हैं। इसको एक गोल घुमाना है। बड़े आनंद के साथ में अभ्यास। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज उतनी बार करना है। फिर पैर को पूरा हिलाना है आगे पीछे की ओर। तो सेम प्रोसेस उसी दूसरे लेग से भी दोहराएंगे। ये एंकल क्रैंक, एंटी क्लॉकवाइज, कई बार क्या होता है कि आदमी का दर्द अधिक बढ़ जाता है तो एस्पिरिन भी लेता है इसके लिए, और लेकिन ये एंटीबायोटिक्स समाधान नहीं है। और कई बार क्या होता है कि एस्पिरिन भी काम करना बंद कर देती है, तो फिर फिनाइल बुटाजोन आदि
जो ड्रग्स है वो आदमी लेने लगता है धीरे धीरे, तो वो भी काम करना बंद करती है। तो फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब एक स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, कार्टिसोल स्टीरॉइड्स। तो वो अच्छे नहीं होते, वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी, वो बनाती है उसको अंदर से ही। लेकिन बाहर से लिया हुआ स्टीरॉइड लाभदायक नहीं है शरीर के लिए। तो ये अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम बहुत अधिक लाभदायक हैं, बहुत लाभ करेंगे और गठिए को, गाउट्स को जड़ से निकालेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी उतनी ही बार करना है। दूसरा पैर हमारा सीधा रहता है, घुटना ऊपर नहीं रहता है, इसको भी ऐसे ही घुमाएंगे। आइए फिर बटरफ्लाई करते हैं। ये बटरफ्लाई यूट्रस की भी मालिश करता है ये अभ्यास। अगले अभ्यासों में चलते हैं। पैरों के साथ साथ में गठिए का हाथों पर भी बहुत प्रभाव होता है, जॉइंट्स जकड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये अभ्यास हैं फिंगर्स के लिए। इनहेल एक्सहेल। ब्लड सर्कुलेशन इसमें अधिक होने लगता है इन अंगों के अंदर। तो क्या होता है कि जॉइंट्स की जो किनारे होते हैं वहाँ पर कार्टिसोल्स की छोटी छोटी उपास्थियाँ होती है, तो उन उपास्थियों को इससे बल मिलता है। अवेयरनेस के साथ फिर एक देसी उपाय है आर्थराइटिस के लिए कि एक हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर बना लें। हल्दी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम, तीनों को आपस में पीस लें मिला के, और फिर 1 चम्मच रोज़ाना आप लेते रहें गर्म पानी के साथ में, तो ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। ऐसा ये रोटेशन। और ग्वारपाठा भी काफ़ी लाभदायक है, एलोवेरा। सुबह सुबह एक ढक्कन जूस पी लिया जाए तो ठीक रहता है। तो साइनोवियल जॉइंट्स के जो फ्लूइड्स होते हैं वो नॉर्मल रहेंगे इससे। फिर ये केहनियों के लिए ऐसे ही साइड में कंधों के लिए, कंधों की अकड़न जकड़न दूर करने के लिए ये अभ्यास। सुगम संचलन, शोल्डर शॉकेट मूवमेंट। दर्द से मिलेगी मुक्ति, एकदम रहेगी आनंद में रहेंगे आप। नियमित कीजिए योगाभ्यास, इन अभ्यासों को दोहराइए रोजाना, रूटीन बनाइए अपना। ये गर्दन अहम हिस्सा होता है हमारा, गर्दन के लिए अभ्यास। सांस लेते हुए पीछे, सांस बाहर निकालते नीचे। दाएं बाएं। कान को स्पर्श करें, ऐसे ही। फिर रोटेशन,
से ये मालिश करें। तो आप और भी अभ्यास हो सकते हैं। ताड़ासन का अभ्यास इसमें काफ़ी लाभदायक है। ताड़ासन जो आप करते हैं इस प्रकार से, ये जैसे खड़े होके पूरे शरीर को ऊपर खींचना है, तानना है। एक शशांक भुजंगासन होता है, काफ़ी लाभदायक है इसके लिए। तो वो जो स्टीरॉइड है अंदर से बनेगा एड्रीनल से, शशांक आसन करने से। ये शशांक भुजंगासन काफ़ी लाभदायक। जोड़ों में रक्त का प्रवाह अधिक बढ़ेगा। जब एसिड की मात्रा अधिक बढ़ती है तब ये जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड में एसिड नहीं बढ़ना चाहिए। पानी को घूंट घूंट के पीजिए, जैसे चिड़िया पानी पीती है वैसे ही पानी पीना है। ये अभ्यास। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, जैसे भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, 48 मिनट बाद पानी पीना है। तो इस प्रकार से, और जो इसके अंदर हो सकते हैं कि पानी को सिप सिप करके घूंट घूंट करके पानी पिएं, एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। ये भी काफ़ी लाभदायक करता है। तो इससे एसिड नहीं बढ़ेगा। मुख में हमारी एल्कलाइन बनती है, पेट में एसिड रहता है। तो जितनी एल्कलाइन मिलेगी पानी के माध्यम से अंदर जाएगी, एसिड में डाइल्यूट हो जाएगी। और रक्त में यूरिक एसिड, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड जैसे विष नहीं मिलेंगे। आप सदा स्वस्थ रहेंगी। प्राणायाम में भस्त्रिका काफ़ी लाभदायक है। ऐसे डीप ब्रीदिंग भी आप करें, 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग। और ये वायु मुद्रा काफ़ी लाभदायक इसके लिए, घुटनों के दर्द के लिए वायु मुद्रा बहुत अधिक। इसको नियमित करें, 45 मिनट तक करने से इसमें लाभ मिलता है। 45 मिनट इसको लगाइए, रोज़ लगाइए। और टहलने जाइए। आयुर्वेद कहता है कि शाम के भोजन के बाद में आदमी को 500 कदम टहलना चाहिए। और वज्रासन में बैठ सकें तो वज्रासन में बैठने का प्रयास करें, नहीं तो सुखासन में बैठकर अपना भस्त्रिका प्राणायाम करें। और भोजन के बाद इस आसन में बैठना चाहिए, भोजन जल्दी पचता है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।